तेलंगाना में हैदराबाद विश्वविद्यालय के बगल के भूखंड पर स्थित पेड़ों की कटाई पर जहां सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो वहीं तेलंगाना सरकार ने कांचा गाचीबोवली भूमि विवाद को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज किए मामलों को वापस लेने का आदेश दिया है। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने इस फैसले की जानकारी मीडिया को दी। कुलपति को लिखे पत्र में कहा कि कांचा गाचीबोवली की 400 एकड़ भूमि को छोड़कर विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस की मौजूदगी भी हटा ली जाएगी। पत्र में कहा गया है कि आगे चलकर परिसर में शांति और सुरक्षा बनाए रखना विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। भूखंड पर पेड़ों की कटाई को लेकर मचे घमासान के बीच राज्य के उद्योग और आईटी मंत्री डी श्रीधर बाबू ने विरोध को छलावा करार दिया है। डी श्रीधर बाबू ने कहा है कि असली पर्यावरणीय विनाश बीआरएस शासन में हुआ था। तेलंगाना की रेवंत सरकार में कद्दावर मंत्री डी श्रीधर बाबू के अनुसार हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का विरोध चुनिंदा आक्रोश और बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। डी श्रीधर बाबू ने दावा किया है कि अकेले 2016 और 2019 के बीच तेलंगाना भर में करीब 12 लाख से ज्यादा पेड़ काटे गए। राज्य ने 11,422 हेक्टेयर वन भूमि को गैर वन कार्यों के लिए बदल दिया, तब विरोध नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय तबाही के सबसे ज्वलंत उदाहरणों में से एक कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना थी, एक दिखावटी मेगा प्रोजेक्ट जिसने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सार्वजनिक धन निकाल लिया। इसमें 8,000 एकड़ से ज्यादा जंगल को तहस नहस कर दिया। बीआरएस नेता केटीआर ने आरोप लगाया था कि तेलंगाना सरकार एचसीयू की जमीन लेना चाहती है। मीडिया और सोशल मीडिया में हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों के विरोध के तूल पकड़ने पर 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों को काटे जाने पर रोक लगा दी थी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने अगली सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है। इस मुद्दे पर रेवंत रेड्डी सरकार को बीआरएस और बीजेपी ने घेरा था। ये पूरा विवाद हैदराबाद विश्वविद्यालय से सटी 400 एकड़ जमीन पर पेड़ों की कटाई को लेकर है। छात्रों का कहना है कि ये जंगल विश्वविद्यालय से लगा हुआ है और इसके कटने से न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा बल्कि इलाके की जैव विविधता भी प्रभावित होगी। कई रिपोर्ट्स में इस इलाके में झीलों और खास तरह की चट्टानों के नुकसान की बात भी कही गई है। दूसरी ओर तेलंगाना सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये जमीन पूरी तरह सरकारी है। इसे 2004 में ही राज्य सरकार को सौंप दिया गया था। सरकार ने बताया कि 2004 में ये जमीन आईएमजी अकादमी भारत प्राइवेट लिमिटेड को खेल सुविधाओं के विकास के लिए दी गई थी। 2006 में आईएमजी अकादमी ने प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया, जिसके बाद सरकार ने जमीन वापस ले ली थी। अब इस मामले में केंद्र की भी एंट्री हुई है। केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तेलंगाना सरकार को निर्देश दिया कि अवैध पेड़ कटाई पर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही ये भी कहा गया कि पर्यावरण कानूनों और कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह पालन किया जाए। इसके अलावा केंद्र सरकार को तत्काल एक रिपोर्ट भेजी जाए।